Hello guys, welcome to Sankar Misra Educational Channel, and this is the second video of sports and nutrition. Please check out first video of sports and nutrition if you are not watching it. Okay, so subscribe my channel and share it more and more. So I am telling you that I scored 99 out of 100 previous year in physical education and overall 96.2%. If I can do it, then you can definitely do and rock it with good marks. So content of this video. So today I'll discuss components of diet, then healthy weight, BMI, and pitfalls of dieting, and then food intolerance and food myths. So first topic is components of diet. So what do you mean by components of diet? So there are two components of diet. तो that first is nutritive components of diet and second one is non-nutritive components of diet. तो ये दोनों क्या है, components है diet के, दो है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एक ऐसा डाइट होता है, हम ऐसा डाइट लेते हैं जो हमें एनर्जी और कैलोरीज दोनों प्रोवाइड करता है बॉडी को. ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. ठीक है, इसका इंग्लिश डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप जरूर अच्छे से देख लेना. अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. अब बहुत सारे वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इस सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में. मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब पढ़ रहे थे, डिटेल में चेकआउट कर लेना. नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट किसे कहते हैं, जो हमारे बॉडी को एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, उसे कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. तो ये भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जो होते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं. लाइक पहला है फाइबर. तो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, जो भोजन का जो पार्ट अब नहीं पचता है उसे कहते हैं फाइबर. इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इंटेस्टाइन पार्ट. ये ह्यूमन का जो आंत होता है या फिर इंटेस्टिनल पार्ट होता है उससे नहीं पचाया जा सकता. It increases appetite and smooth functions of intestine. It remove constipation. Okay. So second is flavor compounds. Flavor compounds का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बट वो क्या करता है, एक फ्लेवर डाल देता है आपके डाइट में. लाइक टी के बारे में हो गया या फिर कॉफ़ी हो गया. ओके, सो अब आता है कलर कंपाउंड्स. कलर कंपाउंड्स भी सेम है कि वो आपको आपके कैलोरी या फिर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बट वो क्या करता है, आपके डाइट को एक कलर देता है. ठीक है, तो ये सब क्या होता है, वो होता है कलर कंपाउंड. अब प्लांट कंपाउंड्स होता है कि देयर सम प्लांट, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कंटेन करके रखते हैं नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स. ओके, जिसमें क्या होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बट इंजेक्शन कैन बी बेनिफिशियल है. तो अच्छा ही हो सकता है उसको खाने से या फिर हार्मफुल हो सकता है. तो इस सब से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिससे क्या होता है, कैंसर होने की संभावना होता है. तो अब मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट. हेल्दी वेट क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग हेल्दी वेट उसे कहा गया है जिसका BMI 19 और 25 के बीच में रहेगा. ओके, उसकी यदि आपका बॉडी वेट, यदि बॉडी मास इंडेक्स 19 और 25 के बीच में आता है तो यू आर कंसिडर्ड एज अ हेल्दी वेट. बट इफ़ द BMI इज बिटवीन 25 एंड 29 देन यू कैन कंसिडर एज ओवर वेट. बट इफ़ 30 से ज़्यादा आता है तो उसे ओबेस कहा जाता है, यानी कि मोटापा ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया. ओके, अब किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपना BMI. तो यदि आप किसी को बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसको मेजर करना पड़ेगा अपना, उसका वेट केजी में और उसका हाइट मीटर में. ठीक है, फिर वेट को रखो और हाइट को मीटर में लो और उसका स्क्वायर करके उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, तो उसे क्या निकल जाता है, बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है, दैट इज BMI निकल जाता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज, या फिर हम कह सकते हैं मेथड टू कंट्रोल बॉडी वेट. ओके, सो मेथड क्या क्या है बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं. तो लॉट्स ऑफ वाटर पियो. पहला पॉइंट यही है कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. दूसरा है फॉलो करो हाइजीनिक हैबिट. ओके, अच्छी अच्छी चीज़ें हैबिट में लो और रॉन्ग हैबिट को अवॉइड करो. एंड थर्ड इज योगा का एक्सरसाइज सब करो. अवॉइड करो फैटी फूड्स को. ठीक है, और जंक फूड, फास्ट फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना बंद करो. ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना बंद करो. और रेगुलर एक्सरसाइज करो और फिजिकल एक्टिविटी करो सो दैट यू कैन मेंटेन योर बॉडी वेट. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है डाइटिंग करने का. एक्सेसिव डाइटिंग करने से क्या क्या हो सकता है. तो पहला, यदि रिडक्शन कर दोगे, एक्सट्रीम रिडक्शन कर दोगे, बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर दोगे कैलोरीज़ का, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अपने शरीर के लिए. कैलोरीज भी लेना एक प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरी है बॉडी के लिए. रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं सम न्यूट्रिशन. डाइटिंग के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत न्यूट्रिशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. स्किप करते हैं मील्स, खाना स्किप करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. डिस्टर्ब करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम. एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकता है.
आपको जल्दी थकान हो सकता है, क्विक टायर्डनेस हो सकता है, ठीक है। आपका फेस जो होगा डल हो जाएगा, या फिर आपका फेस जो है साइन खोने लगेगा। डिस्टर्ब करता है मेटाबॉलिक रेट को, मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं और चांसेस होता है किसका, हार्ट प्रॉब्लम्स का। ओके, सो दीज आर द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। अब आता है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस एक ऐसा स्टेज है जब एक पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है किस चीज़ में, डाइजेस्ट करना किसी भी पर्टिकुलर फूड को, किसी भी फूड को पचाने में दिक्कत होता है। तो ये सिम्टम्स क्या है फूड इंटॉलरेंस का, यदि किसी को नॉजिया होने लगे, वॉमिटिंग होने लगे, जॉइंट्स में पेन होने लगे, हेडेक होने लगे, स्किन पे रैसेस होने लगे, डायरिया होने लगे, या फिर स्वेटिंग ज़्यादा पसीना होने लगे, पैल्पिटेशंस होने लगे, तो क्या होगा, वो सिम्टम्स है कि आप उसको फूड इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम हो गया है। यदि किसी आप डाइटिंग किसे कहते हैं, तो यदि कोई पर्सन रिड्यूस करना चाहता है अपना बॉडी वेट, तो क्या करता है, स्किप करता है अपना डाइट और कैलोरी फूड को स्किप करता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं हम क्या, डाइटिंग। तो क्या यदि आ जाए एक मार्क्स में कि व्हाट इज डाइटिंग, तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, फूड इंटॉलरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जो आपका आप टॉपिक आने वाला है फूड मिथ्स, तो वो तो पिछले बार भी पेपर में आया था हमारे टाइम में, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ फूड मिथ्स है, जैसे कि आपको मिथ मतलब झूठी बातें हैं। तो कुछ जैसे कि फर्स्ट है, डोंट टेक हैवी ब्रेकफास्ट। आपको ब्रेकफास्ट जो है ज़्यादा नहीं लेना है, पोटैटो से मोटापा बढ़ता है, ठीक है। और मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। और आपको खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी गलत है। स्वीट्स जो है मीठा नहीं खाना चाहिए, तो अच्छा हेल्थ नहीं मेंटेन कर सकते हो, तो ये भी गलत है। ईटिंग फिश के बाद, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी एक फूड मिथ है, ठीक है। अब इन ग्रीसी मील्स नहीं लेना चाहिए, या फिर डाइटिंग जो है वो वेट को कम कर देता है, तो प्रोटीन का एक ही सोर्स है नॉन वेज फूड लेना, जो कि गलत है, ठीक है। वेजिटेरियन लोग भी क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब हेल्दी फूड जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, जो अच्छा खाना होता है वो एक्सपेंसिव होता है, भाई ये क्या बात हुआ। तो ये सब क्या है, फूड मिथ्स हुआ, ओके। तो ये सब फूड मिथ्स है रिगार्डिंग फूड से, ओके। तो अब हम देखते हैं कुछ, हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चलेंगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये सब पेपर में आता ही आता है। एक्सप्लेन एनी 3 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जैसे फाइबर हो गया, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, ये सब क्या हो गया, हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, मैंने करा दिया है, कर लेना। मेंशन करो 5 पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, बहुत सारे करा दिए, उसमें से 5 ही लिखने हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी कर देना। एक्सप्लेन हेल्दी वेट को एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो डिसएडवांटेज क्या होता है डाइटिंग का। डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको फूड इंटॉलरेंस में और फूड मिथ्स में। एक्सप्लेन करो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इन डिटेल। आपको ये सब क्वेश्चन करके जाने हैं बिफोर बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, तो आपको ये करने हैं। और फिर आपको आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन तो ये हो ही गए, और आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप नोट देख लो मेरे वाले जो मैंने कराए स्लाइड्स उसको, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।